अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहद अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी क़ाल लिनबिय्यिही व हबीबिही व अब्दिहिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना व मअवाना व मलजअना व ज़ुख़रिना व फ़ख़रिना व नबिय्यिना व रसूलिना व हबीबिना व महबूबिना व क़ाइदिना व क़ुदवतिना व करीमिना व रहीमिना व शफ़ीइना यौमल अरज़ि अलल्लाह मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लज़ी कान नबिय्यन व आदम बैन अर्रूहि वल जसद व अला आलिहि त्ताहिरीन व अस्हाबिहि तय्यिबीन इलल अबद अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस इंतहाई पुरनूर पुरसुरूर महफिले हुजूर में शहनशीन पे जलवा फरोज इंतहाई बावकार सादाते किराम मशाइख ज़बील एहतराम बिलखुसूस इस बज़्म के रूह रवा मेरे इंतहाई करम फरमा मेज़बान मुकर्रम साहिब सज्जादा पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा शाह सैयद मंसूर हसन साहब क़िबला दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया व दीगर उलमाए किराम शोराए इस्लाम हुफ़्फ़ाज़े किराम अइम्माए इज़ाम और दूर और नज़दीक से आकर आज सभी को छोड़कर सिर्फ नबी के लिए क्या कहना मेरे सामने बैठी सुन्नी आवाम और दूर किसी गोशे में बैठकर मोहब्बत से कान लगा के सुनने वाली हमारी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मेरे लिए दोहरी खुशी का मौका है। पहला तो ये कि एक अरसे के बाद देर से ही लेकिन अंधेर नहीं हुई। पुराना नाम इसका जरूर अंधेर नगरी रहा होगा, लेकिन अब तो झूसी शरीफ है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं विकिपीडिया चेक कर चुका हूं इस गांव का, और जब अल्लाह वाले आते हैं तो अंधेर नगरी खत्म हो जाती है। क्या कहने क्या कहने। एक अरसे के बाद सही, लेकिन आपकी मोहब्बत की छांव में, यानी आपके इस खूबसूरत गांव में शर्फे बारियाबी हासिल हो रही है। माशाअल्लाह। और दूसरी खुशी ये कि आज जहां मेरे साथ इस खानवादे का हर खुर्दो कला है, वहीं मेरे इंतहाई शफीक उस्ताद, मेरे इंतहाई करम फरमा, मेरे बाप जैसे फ़ख्रुल क़ुर्रा उस्ताजुल क़ुर्रा हज़रत अल्लामा हाफिज़ व क़ारी मतलूब आलम साहब क़िबला रज़वी, वो भी तशरीफ़ फरमा है। और मुझे यकीन जाने, मैं 20 साल हो गया हूँ मुझे इस मैदान में आए, लेकिन ऐसी फीलिंग हजरत के सामने हो रही जैसे मैं सबक सुनाने बैठा हूँ, हजरत सबक सुनने बैठा। अल्लाह ताला इनका साया हम सबके सरों पे सलामत रखे। आमीन आमीन। और साथ ही मैं अपनी उस बहन को भी फरामोश नहीं करूंगा जिनकी दावत पर मैं लब्बैक कहता हुआ किसी के झांसे में ना आते हुए झूसी आ गया। वाह।
हमारी डॉक्टर साहिबा मखदूमा मेरी बड़ी बहन, अल्लाह ताला उनके इल्म में अमल में बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। जब से ये तारीख दी थी तब से मुसलसल कभी मेरे राब्ते में कभी मेरी अहलिया के राब्ते में रही। अल्लाह ताला उनका बुलाना और मेरा आना अपने करम से कबूल फरमाए। आमीन आमीन। अब मैं पहली बार आया, हज़रत क़िबला अजमल मियाँ साहब की तशरीफ फरमाए। माशाअल्लाह पूरा स्टेज जो है वो सादात के जलवों से नहा रहा है। माशाअल्लाह। और ये कितना खूबसूरत इत्तेफाक है कि हुसैनी स्टेज पे हसनी बंदा आया। वाह वाह। हजरत का ताल्लुक 11वें इमाम हजरत सैयदना इमाम नकी अल हादी से है और इस फकीर अशरफी का ताल्लुक हुजूर क़िंदील नूरानी महबूब सुबहानी कुतुब समदानी शाहबाज लामकानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी से। माशाअल्लाह। तो ये हसनी हुसैनी संगम अगर इस संगम में नहीं होगा तो कहाँ होगा। वाह वाह। ये मजमून नहरैन नगरी है। अल्लाह ने इस संगम में ये संगम कराया और ये संगम मुबारक है। तो मैं अर्ज कर रहा था पहली बार आया हूं, मैं नहीं जानता कि आप लोग सुनते किस तरह है, खासकर खानकाह में पहली बार सुन के समझते किस तरह है और समझ कर उन लोगों को समझाते किस तरह है। क्या कहने। अरे यार अब तो मुस्कुरा दिया करो, इसमें तो कोई जीएसटी नहीं है। क्या कहने। कोई जीएसटी नहीं, जितना चाहो मुस्कुराओ। इसीलिए मैं चाहता हूं कि बात से पहले एक नात के जरिए माशाअल्लाह आप लोगों की समातों की दहलीज को दस्तक दूं और यकीन जाने जैसा आपके सुनने का ढंग होगा अल्लाह ने चाहा तो वैसे ही मेरे बोलने का रंग होगा। क्या कहने। वाह। फिर भी मैं चाहता हूं इलाहाबाद वालों की आज ऐसा सुनो कि सबको पता चल जाए कि आज झूसी शरीफ में सुनने वालों का जलसा नहीं, सुन्नत वालों का जलसा हो रहा है। वाह वाह। मैं इस कशमकश का शिकार हूं कि मैं इस वक्त मनकबत पढ़ूं कि नात पढ़ूं। दरअसल एक कलाम मैंने अभी रिसेंटली इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेलवी नव्वरल्लाहु मरकदहू का एक मनकबती कलाम जिसकी मैंने तज़मीन की, माशाअल्लाह। सोचा था वो पढ़ूं। फिर रास्ते में लोगों ने फरमाइश की हजरत नात पढ़ना है, नात पढ़ना है। तो जलसा भी नातिया है, रहमतुल लिल आलमीन है, उन्वान भी नातिया है, तो चलिए नाती ही पढ़ता हूं। माशाअल्लाह। फिर कभी मौका रहा तो वो तज़मीन सुना दूंगा। तैयार हैं आप लोग ना? माशाअल्लाह। मुझे एहसास होना चाहिए कि आप लोग वाकई तैयार हैं, क्योंकि मैं रात का मौलवी जरूर हूं मगर दिन का पीर भी हूं। क्या कहने। और हर समझदार पीर शीरनी देख के ही फातिहा करता है। तो भैया जैसी आपकी सिन्नी वैसा मेरा फातिहा, तो जैसा सुनी हो वैसा सुनाई भाई। तैयार हो? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब मुस्कुरा के फ्रेश हुए हैं तो ताजा तरीन नाते पाक माशाअल्लाह। नजर कर रहा हूं। ये लहजा पाकिस्तानी है मगर अंदाज फिर भी हिंदुस्तानी है क्या कहना। और जबान इस नूरानी की है। आपको समझ में आ जाए तो अल्लाह की मेहरबानी है, माशाअल्लाह। और जब अल्लाह की मेहरबानी होगी तो इंशाअल्लाह समझने में आसानी होगी। क्या कहने। वाह वाह वाह। माशाअल्लाह। एक चटपटी बात कहूं, इजाजत है? अब उस्ताद बैठे हैं तो मैं ज्यादा नहीं चटपटा बनूंगा आज, लेकिन फिर भी आपका मूड बनाने के लिए कि जब आपको समझने में आसानी होगी तो उन लोगों को बहकाने में बड़ी परेशानी होगी। वाह वाह वाह। माशाअल्लाह। तो झूम झूम के बारगाह रिसालत वाले रिसालत में हदिये दुरूद पेश करने पढ़े। अल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये माइक को नात वाला बना दो तो माइक को। क्या करते हो तुम लोग? हाँ, जो भी हो तो उसको पता होगा क्या बढ़ाना है क्या घटाना है। तवज्जो कि बिन मांग मिला करता है दरबार नबी में। वाह वाह। दरबार नबी में बिन मांग मिला करता है दरबार नबी में। दरबार नबी में बिन मांगे मिला करता है दरबार नबी में। दरबार नबी में बिन मांगे मिला करता है दरबार नबी में। दरबार नबी में
सुल्तान भी बिक जाते हैं बाजार में। वाह वाह वाह, खूबसूरत मतला, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा माशाअल्लाह। बाजार नबी में, खूबसूरत मतला, बाजार नबी में जिंदाबाद। शेर देखिएगा आजकल एक माशाअल्लाह। सुल्तान भी बिक जाते हैं बाजार नबी। हाँ ये लाओ, आप पढ़ रहे थे तो लहजा कुछ और था। चलिए दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अभी अलैहि वसल्लम। एक बदबख्त ने बकवास की है पड़ोसी मुल्क में, उसको बंद कर दीजिए। नियत वो सरकार, वो सरकार की उम्मीयत को नहीं समझ पाया। वो ये भूल गया जिसे बंदों ने नहीं पढ़ाया उसे मौला ने पढ़ाया। वाह वाह, ये शेर मैंने पहले लिखा था, बात बाद में हुई है, लेकिन तवज्जो चाहूंगा कि फरमाने नबी असल में फरमाने खुदा है, फरमाने खुदा है, फरमाने नबी असल में फरमाने खुदा है, फरमाने खुदा है राज व मायंत को गुफ्तार नबी। जिंदाबाद गुफ्तार नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस, अज़मते मुस्तफा, जिंदाबाद जिंदाबाद। है वमा यंतिकु अनिल हवा। वाह वाह, हुजूर अपने नफ्स से अपने आप से कुछ नहीं कहते, जो कहते हैं वही कहते हैं जो उनका अल्लाह कहता है। वाह वाह, है राज़ वमा यंतिकु गुफ्तार नबी में, गुफ्तार नबी में। और उसी दावे की दलील एक और सुन ले। उस जाहिल ने हुजूर को माज़अल्लाह जाहिल समझा था। तवज्जो चाहूंगा कि कुरान की तफसीर हदीस नबवी है, हदीस नबवी है। तवज्जो चाहूंगा, कुरान की तफसीर हदीस नबवी है, हदीस नबवी है। अरे हर इल्म की बुनियाद है अफ़कार नबी में। वाह वाह वाह, अफ़कार नबी में माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बुनियाद है अफ़कार नबी में, माशाअल्लाह। अफ़कार नबी में। अब यहाँ से नाते पाक का तेवर जो है वो थोड़ा चेंज हो रहा है, और ये खालिस नातिया शेर है। तवज्जो चाहूंगा कि वल्लैल की ताबीर तेरी जुल्फ़े दुता है, तेरी जुल्फ़े दुता में। तवज्जो रहे, वल्लैल की ताबीर तेरी जुल्फ़े दुता में, तेरी जुल्फ़े दुता में। वो शम्स की तफसीर है रुख़सार नबी में। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह। शम्स की तफसीर है रुखसारे नबी में, जिंदाबाद जिंदाबाद, रुख़सार नबी में। माशाअल्लाह। और ये शेर जो हासिले कलाम है, मैं उलमाए किराम तवज्जो इस शेर पे चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये हिंदी पट्टी है, यहाँ उर्दू आपकी भाषा नहीं है, लेकिन आप समझेंगे नहीं ऐसी मेरी आशा भी नहीं है, इसीलिए कोई निराशा भी नहीं है। पूरी तवज्जो के साथ कि उम्मत में सहाबी के बराबर नहीं कोई, बराबर नहीं कोई। तवज्जो रहे, उम्मत में सहाबी के बराबर नहीं कोई, बराबर नहीं कोई। तासीर ही कुछ ऐसी है दीदार नबी में। वाह वाह, क्या मफहूम इस्तेमाल हुआ, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
इस शेर को मैं फिर पढ़ूंगा। वाह वाह वाह, तवज्जो चाहूंगा, देखिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उम्मत में सहाबी के बराबर नहीं कोई, बराबर नहीं कोई। क्यों क्यों क्यों? तासीर ही कुछ ऐसी है दीदार नबी में। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। दीदार नबी में, दीदार नबी में। और ये शेर तमाम माशाअल्लाह। खानवादे की हजरात जो बैठे इन सब की तरफ से आपको नजर कर रहा हूँ। दिल के किसी हिस्से को छू जाए तो मोहब्बत से हम सब के लिए दुआ कीजिएगा। अहले बैत, अहले कराबत, ये सब करीबुल माना है, रिश्तेदार जिनकी मोहब्बत हम पर फर्ज की गई। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। तवज्जो चाहूंगा, पूरी जिंदगी के साथ ये शेर देखें कि बढ़ता है तेरी अगले कराबत का तसद्दुक, कराबत का तसद्दुक। बढ़ता है तेरी अगले कराबत का तसद्दुक, कराबत का तसद्दुक। अरे दारैन की नेमत है छुपी दार नबी में, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या काफिया निकाला, जिंदाबाद जिंदाबाद। दार कहते हैं घर को, दारैन की नेमत है छुपी दार नबी में, जिंदाबाद। हाँ दार नबी में, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब ये भी देखिए, बात जब घर की चली है तो ये हासिल कलाम शेर सुन ले। माशाअल्लाह, आला हजरत का पूरा एक मिसरा दिया है और उसे किस तरह निभाया है। माशाअल्लाह। तवज्जो चाहूंगा कि जहरा है गली जिसमें हुसैन और हसन फूल, हुसैन और हसन फूल। जहरा है गली जिसमें हुसैन और हसन फूल, हुसैन और हसन फूल। अरे खुशबू अली मिलती है गुलजार नबी में, जिंदाबाद जिंदाबाद। नबी में। अल्लाहु अकबर अल्लाहु या रसूल, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर अल्लाहु या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि। खुशबुएं अली मिलती है गुलजार नबी में, गुलजार नबी में। वाह, आइए आखिरी शेर भी सुन ले कि वो शान का कसर किसरा के महल में, किसरा के महल में। वो शान का कसर किसरा के महल में, किसरा के महल में। जो शान दिखी गुंबद मीनार नबी में। वाह वाह वाह, मीनार नबी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जो शान मीनारे नबी, मीनार नबी में, जिंदाबाद जिंदाबाद। मीनार नबी में। आइए दुआओं के साथ इस फकीर का मख्ता समात करना। माशाअल्लाह साहिब सज्जादा की इस मख्ते पे तवज्जो चाहूंगा, बिल्कुल खानकाही टर्मिनोलॉजी से फायदा उठाया कि ये रिंद तेरा मैं कदा बरदोश फिरे नूर, बरदोश फिरे नूर। ये रिंद तेरा मैं कदा बरदोश फिरे नूर, बरदोश फिरे नूर। फिर कैफ नजर आएगा मैं खार नबी में। वाह वाह, मैं खार माशाअल्लाह, खूबसूरत मक्ता, जिंदाबाद जिंदाबाद। नजर आएगा। वाह वाह, ये तो हंगामा हो गया। माशाअल्लाह। हमने आपसे कहा था अपनी जगह से हिलिएगा नहीं, माइक पूरा दुरूद पाक पढ़ना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तरदा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि। एक मर्तबा और जी लगा के दुरूद पाक पढ़ना। सल्लल्लाहु अला नबी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलाम
without any further delay, because we already got delayed from our scheduled time. भारतीय रेल की तरह आज हमारा जलसा भी अपने निर्धारित समय से थोड़ा विलंब चल रहा है। तो अब मैं टाइम को, समय को मेकअप करूंगा, आप बातों को पिकअप कीजिएगा। क्या कहने? इंशाल्लाह रात भी ढलती रहेगी, नबी की बात भी चलती रहेगी। वाह। इस जश्न रहमतुल लिल आलमीन जिस आया मुबारका की तिलावत का मैंने शरफ हासिल किया। आवाज को वही लगाओ, पुराना वाला। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस फजाइल अहले बैते मुस्तफ़ा मसलके आला हजरत फैजान मखदू मशरफ। माशाअल्लाह। कुरान मुकद्दस की इंतहाई मशहूर व मारूफ आए मुबारका, इतनी मशहूर कि अगर मैं तर्जमा न भी करूं तब भी आपको न तर्जमे में दिक्कत, न तर्जमानी में दिक्कत। न जाने कितने चचा ऐसे बैठे हैं जो बचपन से लेके 55 तक इस आयत को सुनते आ रहे हैं, और मेरी दुआ है कि 55 से लेके कब्रिस्तान के मदफन तक सुनते रहे। क्या कहना? आयत का रंग ही ऐसा है कि बदअकीदगी का जंग उतर जाता है। फिर भी मैं तर्जमा कर दूं हुसूल बरकत के लिए। इरशाद रब्बानी है, महबूब मुखातब है और अल्लाह पाक फरमा रहा है, ए महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। माशाअल्लाह। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि आपके पड़ोस में कई साल पहले सहसों में हाजिर हुआ था मैं, और इसी उन्वान पे मेरा खिताब हुआ था, यही रहमतुल लिल आलमीन। और आज भी जलसे का उन्वान यही है, और फरमाइश भी इसी की है। फरमाइश की आजमाइश पे उतरने की मेरी आदत भी है। क्या कहना? इसलिए मैं चाहूंगा कि जो बातें वहां नहीं हो पाई थी वहां से सिलसिले गुफ्तगू शुरू करूं, क्या कहने? और इंशाअल्लाह जैसे आप समझते जाएंगे वैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। एक तफसीर मैंने वहां बयान की थी और उसी पे पूरी गुफ्तगू हुई थी। माशाअल्लाह। वो तरकीब नहवी कि इस आयत मुबारका में रहमत जो है वो ज़मीर खिताब से, सॉरी, रहमत जो है वो मफूल लहू वाक़े है। ऐसी सूरत में तकदीर इबारत होगी मिन, यहाँ मिन अजल का मफहूम जो है मुकद्दर है। तर्जमा होगा कि ये महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत ही की वजह से भेजा। वो इफादे हस्र भी होगा। ये चैप्टर मैं छोड़ता हूं, एक दूसरी तरफ, दूसरी तरकीब नहवी की तरफ बढ़ रहा हूं, जिसकी तरफ बड़े बड़े नहवी लोग गए। नहवी समझे? अगर आपको उर्दू लफ्ज के किसी मफहूम की, किसी माने की तहकीक करना है उर्दू जबान की, तो आप ये थोड़ी ना देखेंगे कि इसके बारे में लखनऊ के पान चबाने वाले क्या कहते हैं या दिल्ली की हलीम और खीर खाने वाले क्या कहते हैं। नहीं, बल्कि ये देखेंगे इसके बारे में गालिब ने क्या कहा, इकबाल ने क्या कहा, मीर ने क्या कहा, दाग ने क्या कहा, इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाजिल बरेलवी ने क्या कहा। बिकॉज दे आर द अथॉरिटी ऑफ उर्दू लैंग्वेज। ऐसे ही फारसी जबान के किसी लफ्ज की अगर आप तहकीक करेंगे तो आप ये थोड़ी ना देखेंगे कि इसके बारे में रफसंजानी ने क्या कहा, खामनई ने क्या कहा, खुमैनी ने क्या कहा। नहीं, बल्कि ये देखेंगे इसके बारे में सादी ने क्या कहा, खुसरू ने क्या कहा, जामी ने क्या कहा, हाफिज ने क्या कहा। बिकॉज दे आर द अथॉरिटी ऑफ पर्शियन लैंग्वेज। अंग्रेजी का भी यही हाल है।
किसी लफ्ज की अगर आप तहकीक करेंगे तो ये नहीं देखेंगे कि इसके बारे में बुश क्या कहते हैं और ट्रंप क्या कहते हैं और क्लिंटन क्या कहते हैं या ब्लेयर क्या कहते हैं, नहीं, बल्कि ये देखेंगे इसके बारे में शेक्सपियर ने क्या कहा है, विलियम ब्लैक ने क्या कहा है, बिकॉज दे आर द अथॉरिटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ऐसे ही हिंदी लफ्ज, हिंदी जबान की किसी लफ्ज की तहकीक करेंगे तो ये नहीं देखेंगे कि इसके बारे में इलाहाबाद में क्या कहा जाता है, बनारस में क्या कहा जाता है, बल्कि ये देखेंगे इसके बारे में तुलसी ने क्या कहा, इसके बारे में काली ने क्या कहा, इसके बारे में रहीम के दोहों में क्या है, कबीर ने क्या कहा, बिकॉज दे आर द अथॉरिटी ऑफ हिंदी लैंग्वेज। इसी तरह अरबी जबान का किस्सा है कि अरबी जबान की जब हम कोई लफ्जी तहकीक करेंगे, नहवी ग्रामेटिकली कोई बात करेंगे, तो हम ये नहीं देखेंगे कि इसके बारे में सऊदिया का लंबा कुर्ता पहनने वाले क्या कहते हैं और दुबई का इकाल बांधने वाले क्या कहते हैं, नहीं, बल्कि ये देखेंगे कि इसके बारे में सीबवे ने क्या कहा, इसके बारे में अखफश ने क्या कहा, इसके बारे में इब्ने अम्र नहवी ने क्या कहा, फर्रा ने क्या कहा, खलील ने क्या कहा, बिकॉज दे आर द अथॉरिटी ऑफ अरबिक लैंग्वेज। और ये वो गिरोह है जिनको हम भी मानते हैं, वो भी मानते हैं, क्योंकि इनको माने बगैर अरबी हम समझ ही नहीं सकते। तवज्जो है ना? अरे मुंडी हिलाई दो भैया, ये 2-3 मिनट बहुत सब्र वाला है, 5 मिनट, इसमें आपको पूरी तवज्जो से ये 4-5 मिनट सुनना है, उसके बाद सर लटका लोगे, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि फिर सर खड़ा करना मुझे आता है। तो ये जरा सा जो एकेडमिक बात है, इस पे जरा तवज्जो से सुनिएगा। हम ये नहीं देखेंगे ये लोग क्या कहते हैं, ये देखेंगे इसके बारे में अरबी ग्रामर के जो बड़े बड़े पंडित हैं वो क्या कहते हैं, विद्वान लोग हैं वो क्या कहते हैं। तो एक तो मैंने आपको बता दिया, दूसरी तरकीब नहवी जिसकी तरफ ज्यादा उलमा का रुझान है वो ये है कि यहां पर अरसलनाका में जो ज़मीर खिताब है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, इस ज़मीर खिताब से रहमत हाल वाक़ई, और ये ज़मीर खिताब इसका जुल हाल है, साहिब हाल है। ऐसी सूरत में तकदीर इबारत होगी वमा अरसलनाका इल्ला राहिमन लिल आलमीन, यानी ए महबूब, हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत नहीं, रहम करने वाला बना के भेजा। ये वो गुरु